हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम प्रश्नावली 9.1 के आगे के क्वेश्चन लग रहेंगे। देखो 9 से एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इसके अंदर जो दिया गया मीनार के पाद बिंदु से, देखो यहाँ पर मैंने जो है ए बी, ये मीनार खड़ी है इधर, और इधर जो सी डी जो है ये भवन लिया है। तो यहाँ पर देखो, ये भवन के शिखर से जो है ये मीनार का पाद बिंदु जो है उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री का। और इधर जो है जो भवन का जो पाद बिंदु है वो मीनार के शिखर के साथ कितने डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें देखो मीनार की जो ऊंचाई यहाँ पर 50 मीटर दे रखी है, हमें क्या याद करनी है, भवन की ऊंचाई याद करनी है। तो मैं मान लेता हूँ भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई मैंने मान ली h मीटर। अब देखो मैं क्या करूँगा, पहले बी सी ज्ञात कर लूँगा किसकी सहायता से, 50 मीटर ये दे रखी है ए बी मीनार की। तो मैं ले रहा हूँ त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में। देखो त्रिभुज ए बी सी से क्या करूँगा मैं, देखो थीटा के सामने वाले क्या, लंब, लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार से ले लूँगा मैं, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का सूत्र होता है। तो टेन थीटा, इसमें लंब क्या है, ए बी सी के अंदर देखो लंब किस थीटा के सामने वाली होती है, तो ए बी, यानी लंब क्या है इसमें, ए बी। आधार क्या है, आधार है बी सी, यानी कि बी सी बराबर टेन और थीटा, थीटा का मान क्या है, देखो ए बी सी का थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री। तो मैं 60 डिग्री यहाँ पर ले लूँगा। और देखो ए बी का मान क्या है, ए बी का मान दे रखा है दोस्तों, मीनार की जो ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर दे रखी है, तो मैं 50 मीटर यहाँ पर ले रहा हूँ। और बी सी हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर, तो बी सी टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान होगा दोस्तों अंडरूट के 3, तो अंडरूट के 3 यहाँ पर मैं ले लूँगा। अंडरूट का 3 के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो मैं अब मजरू को गुणा, एक को 50 से गुणा करूँगा तो आ गया 50 बराबर बी सी अंडरूट के 3, यानी कि बी सी इधर है, ये अंडरूट के 3 गुणा में इधर जाते किस में भाग में, तो बी सी बराबर आ गया मेरे पास 50 बटा अंडरूट के 3, यानी कि मेरे पास आया बी सी का मान मैंने निकाल लिया। अब बी सी की सहायता से क्या निकालूंगा मैं दोस्तों, ये सी डी निकाल लूँगा यहाँ पे। तो मैं पुनः क्या लूँगा, त्रिभुज अब की बार लूँगा बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, देखो त्रिभुज बी सी डी में लूँगा। तो त्रिभुज बी सी डी में क्या है, देखो हमारे पास आधार दे रखा है नीचे, आधार, और ये क्या होगा, लंब, लंब बटा आधार लेना है। देखो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, ये टेन थीटा का सूत्र होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या आपकी बार, देखो थीटा के सामने 30 डिग्री के सामने कौन सी है, सी डी होगी लंब, सी डी, और आधार, आधार हो गया बी सी, यानी कि यहाँ पर हो गया बी सी टेन थीटा, थीटा का मान कितना आपकी बार 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री में यहाँ पे ले लूँगा, यानी कि सी डी का मान क्या है, सी डी का मान जो है एच माना था हमने, तो एच ले लूँगा। और बी सी जो है हमारे पास निकल गया यहाँ पर, देखो 50 बटा अंडरूट 3, यानी कि बी सी का मान जो निकल गया मेरे पास आया 50 बटा अंडरूट के 3 बराबर, इधर टेन 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/अंडरूट के 3 होता है दोस्तों। अब देखो मैं वजह गुणा कर दूंगा, अंडरूट 3 को एच से गुणा कर दूंगा, इधर अंडरूट 3 को मैंने एच से गुणा कर दिया, तो 50 बटा अंडरूट 3 को 1 से गुणा कर दूंगा उधर, तो 50 बटा अंडरूट के 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो एच बराबर अंडरूट 3 इधर गुणा में जाते किसमें हो जाएगा, भाग में, बतावा अंडरूट 3 गुणा अंडरूट 3, यानी कि 50 बटा 3। यदि इसको काटना चाहो तो काट सकते हो आप, 3 एकम 3, या भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल दो, 16 सही 2/3 इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी कि ये जो है हमारे पास जो है भवन की ऊंचाई आई। देखो दोस्तों 10वां प्रश्न है आगे, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इसके अंदर जो है डी बी एक सड़क है, ये सड़क की चौड़ाई है डी बी जो 80 मीटर दे रखी है, और इधर जो है दो खंभे लगे हुए हैं सड़क के दोनों, और ए बी एक खंभा लगा हुआ है इधर, इधर जो है ई डी एक खंभा लगा हुआ है। और मान लेते हैं इन दोनों खंभों की जो लंबाई समान है, प्रश्न के अंदर दे रखा है, तो दोनों की एच से मान ली मैंने। और जो है आपको जो है ये बिंदु जो है ये बीच में, इस सड़क के बीच में कोई बिंदु है यहाँ पर, इस बिंदु से जो है एक खंभे का जो उन्नयन कोण है वो तो 60 डिग्री बना रहा है, एक खंभे का जो शिखर है उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है। तो इस बिंदु की इन खंभों से दूरी भी ज्ञात करनी है, यानी कि डी सी की जो मान ली मैंने एक्स मान ली, और सी बी सी की जो मैंने क्या मान ली 80 माइनस एक्स हो गई है ना। तो देखो ये डी बी की जो कुल लंबाई है वो कितनी 80 मीटर है, तो मैंने ये जो डी सी की जो लंबाई है वो 100 मीटर मान ली, तो सी बी की कितनी हो जाएगी, 80 में से मैंने एक्स घटा दिया यहाँ पर। तो देखो मैं मान लेता हूँ, माना खंभों की ऊंचाई जो है मैंने एच मीटर मान ली, यहाँ पे एच मीटर यहाँ पर मैंने मान ली। अब देखो
यहाँ पर जो है सी डी क्या हो जाएगी, सी डी मैंने जो है एक्स मीटर मानी, यहाँ पे सी डी क्या मानी, एक्स मीटर मानी, तो बी सी कितनी हो जाएगी, बी सी जो है मेरे पास कितनी आ जाएगी, 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगी। तो अब मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में, यानी कि ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज ई डी सी में। ई डी सी में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या थीटा के सामने लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का होता है दोस्तों। ये टेन थीटा का सूत्र मैंने लगा दिया। लंब क्या है यहाँ पे, लंब है ई डी, यानी थीटा के सामने वाला ई डी, तो लंब होगी ई डी। और आधार क्या है, आधार है सी डी, ये सी डी बराबर टेन, और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री आ जाएगा। देखो ई डी क्या है, ई डी देगा दोस्तों एच यहाँ पे, तो यह होगी एच, सी डी का मान कितना देगा एक्स, तो एक्स ले लो यहाँ पे। और टेन 60 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो होता है √3, ये ले लो √3। अब देखो यहाँ √3 के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, एक अब वज्र गुणा कर दूंगा, एक को एच से गुणा करो तो एच आ गया, और √3 को 1 से गुणा करो तो आ गया मेरे पास √3 एक्स मीटर, ये आ गया एच का मान यहाँ पे। अब जो दोस्तों मैं क्या करूँगा, अब जो है त्रिभुज इसके अंदर लूँगा, इस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, देखो त्रिभुज ए बी सी में लूँगा मैं, तो क्या लेना है, देखो थीटा के सामने लंब बटा आधार लूँगा, देखो लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, ये होता है टेन थीटा का सूत्र होता है। लंब क्या है इसके अंदर, लंब है ए बी, यानी थीटा के सामने वाला ए बी, ये लंब होगी ए बी, और आधार क्या है, आधार होगी बी सी, यानी कि ये होगी बी सी बराबर टेन, और थीटा, इसमें थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो मैंने ले लिया 30 डिग्री। अब जो दोस्तों ए बी का मान क्या है, ए बी का मान इसमें भी कितना एच मीटर है दोस्तों, तो एच मीटर ले लिया मैंने। बी सी का मान दोस्तों देखो 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस एक्स ले लूँगा मैं यहाँ पे, 80 माइनस का एक्स हो जाएगा, और 33 का मान होता है 1/√3। अब जो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, वज्र गुणा कर दूंगा, √3 को एच से गुणा करूँ दोस्तों, √3 एच हो गया मेरे पास, और इधर देखो 80 माइनस एक्स को 1 से गुणा करूँगा तो 80 माइनस का ये एक्स आ गया मेरे पास। अब देखो ये एच जो है, ये एच, ये √3 के साथ गुणा में, तो √3 गुणा में उधर जाते किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो एच बराबर 80 माइनस का एक्स बटा √3 आ गया नीचे मेरे पास। अब जो दोस्तों देखो ये इसको दे दो समीकरण 1 नाम, इसको दे दो समीकरण 2 नाम। देखो ये भी जो चीज़ है √3x जो एच के बराबर है, और ये भी किसके बराबर है, एच बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 को मैं 2 से मैं क्या कर दूंगा, √3x को इसके बराबर रख दूंगा, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो ये भी एच के बराबर है, √3x को किसके बराबर रख दूंगा मैं, √3x को किसके बराबर, एच बराबर 80 माइनस एक्स बटा √3 के बराबर रख दूंगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर क्या, एक √3 को यहाँ पर गुणा करो, तो देखो √3 को मैं करूँगा √3 से गुणा, √3x बराबर इधर क्या बचा, 80 माइनस एक्स बचा मेरे पास। √3 को √3 से गुणा किया तो कितना गया, 3x, और 80 माइनस एक्स बच गया। अब देखो 3x है इधर, ये माइनस का एक्स इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस एक्स बराबर 80। 3x और एक्स कितने होगी, 4x, ये हो गया 4x बराबर 80। ये 4 तो गुणा में तो दे जाते किस में हो जाएगा, भाग में, तो 80 बटा 4, यानी कि 4 दूने 8, यानी कि 20 मीटर। अब जो दोस्तों यहाँ पर जो है x का मान कितना आया मेरे पास, 20 मीटर आया। अब x के मान को कहाँ रख दूँगा मैं, समीकरण 1 के अंदर रखूँगा, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो 1 में रखूँगा यहाँ पर, तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुणा x की जगह का मान कितना है 20 है, तो h बराबर 20√3 मीटर। तो h बराबर 20√3 मीटर किसका मान आया, ये आया खंभों की ऊंचाई मेरे पास आ गई। अब जो दोस्तों मैंने क्या करना है, इन बिंदुओं की इस बिंदु की जो है इन खंभों से दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो x का मान रख दूंगा, देखो x की जगह क्या है, इस सी डी की जो लंबाई आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर, देखो सी डी की जो लंबाई है, सी डी की लंबाई कितनी आ जाएगी, x का मान कितना है 20 मीटर आ जाएगा, और बी सी की लंबाई कितनी आ जाएगी, बी सी की जो लंबाई है 80 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगी, 60 मीटर आ जाएगी, यानी कि सी डी की जो लंबाई आ गई 20 आ गई, और 80 में से 20 गई तो यहाँ पर कितना आ गई, 60 मीटर आ गई। देखो दोस्तों 11 प्रश्न है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों इस प्रश्न को करने से पहले इस चित्र को समझ लेते हैं। देखो ये एक ए बी यहाँ पर एक ज़मीन के ऊपर सीधा ऊर्ध्वाधर जो टावर खड़ा हुआ है यहाँ पर, देखो इस टावर जो है इस नहर के तट पर खड़ा हुआ है। बी सी जो है ये एक नहर जा रही है इधर से इधर, ये बी सी, इसके तट पर एक टावर खड़ा हुआ है। अब इस नहर के दूसरे तट पर एक बिंदु है सी,
इस सी से जो है टावर के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। और इसी लाइन के ऊपर एक अन्य बिंदु है डी, और इस बिंदु डी से जो है टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री देर का है। लेकिन जो एक अन्य बिंदु जो है ये जो नहर का जो दूसरा तट है उससे 20 मीटर दूरी पर स्थित है, यानी कि सी डी की जो लंबाई कितनी देर की है, 20 मीटर देर की है। तो हमें जो नहर की चौड़ाई यानी कि 20 से ज्ञात करनी है। तो मैं नहर की चौड़ाई मान लेता हूँ x, और टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और टावर की ऊंचाई क्या मान लेता हूँ, h मान लेता हूँ दोस्तों। तो मैं लिख लेता हूँ इसको, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई माने मैंने h मीटर, और नहर की चौड़ाई मान ली मैंने x मीटर। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ त्रिभुज ABC, यानी कि ऊर्ध्वाधर खड़ा है 90 डिग्री हो जाएगा त्रिभुज ABC में, यानी कि त्रिभुज ABC में देखो त्रिभुज ABC में क्या लेना है, ABC में 90 डिग्री 60 डिग्री सामने वाला ये लंब हो जाएगा, लंब बटा आधार लेना है, यानी कि लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है दोस्तों, टेन थीटा का सूत्र होता है। लंब क्या है इसके अंदर, लंब है AB, यानी कि AB बटा आधार क्या है, आधार है BC बराबर टेन थीटा का मान कितना है, यहाँ पर देगा 60 डिग्री। अब देखो AB का मान जो दोस्तों इसके अंदर देखो h देर का है, तो h लो यहाँ पे। BC का मान कितना है, x देर का है, तो x लो बराबर टेन 60 का मान कितना होता है, अंडरूट के 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो मैं क्या करूँगा, h बराबर x का मान x उधर चला जाता है अंडरूट के 3x, यानी h का मान कितना आएगा, अंडरूट का 3x। अब जो दोस्तों इसी प्रकार जो मैं त्रिभुज ले लूँगा ABD, त्रिभुज ABD में ले लूँगा, त्रिभुज ABD में देखो कौन सा लेना आपके पास, थीटा ये, तो कौन सा, लंब बटा आधार, ये भी किसी का सूत्र होता है, टेन थीटा का सूत्र होता है दोस्तों। देखो लंब क्या है, ABD में देखो AB लंब हो गया, यहाँ भी AB लंब हो गया, और आधार क्या, आधार है BD, आधार क्या हो गया BD बराबर टेन थीटा क्या हो गया 30 डिग्री हो गया दोस्तों, ये हो गया 30 डिग्री। अब देखो AB का मान क्या है, AB का मान हो गया h, BD का मान, BD देखो कहाँ से किससे मिलकर बना हुआ है, देखो BD देखो CD का मान देगा 20 और BC का मान देगा x, तो 20 प्लस BD का मान कितना हो गया, 20 प्लस x हो गया दोस्तों। तो मैं लिख दूंगा BD का मान 20 प्लस x बराबर टेन थर्टी का मान होता है दोस्तों 1 बटा अंडरूट के 3। अब मैं क्या करूँगा, वजन गुणा करूँगा, अंडरूट 3 को h से गुणा करूँगा, इधर अंडरूट का 3h हो जाएगा, और 20 प्लस x को 1 से गुणा कर दूंगा, यानी कि 20 प्लस x यहाँ पर मेरे पास आ गया। अब जो देखो h का मान निकालूंगा दोस्तों, यहाँ पर h बराबर 20 प्लस x, ये अंडरूट 3 नीचे चले जाएगा यहाँ पर। अब जो दोस्तों इसको नाम दे दूंगा 1, इसको दे दूंगा 2, समीकरण 1 व 2 से, देखो दोस्तों ये भी h के बराबर है, ये भी h के बराबर, इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ मैं ना। तो देखो अंडरूट के 3x बराबर 20 प्लस x बटावा अंडरूट के 3। अब जो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, देखो अंडरूट 3 को इससे गुणा करूँगा मैं, तो देखो अंडरूट 3x गुणा अंडरूट के 3 बराबर 20 प्लस x हो गया इधर, और देखो अंडरूट 3 को अंडरूट 3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 3x आ जाएगा मेरे पास, ये हो गया 20 प्लस x। अब देखो 3x है इधर, अब इधर कितना x है, ये x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 3x माइनस का x बराबर 20। अब देखो 3x में से x लिया तो कितना बचा, 2x, ये हो गया 2x बराबर के 20, यानी x बराबर 2 गुणा में दे जाते किस में भाग में, यानी 2 ढाई 20, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 10 मीटर हो गया मेरे पास। यानी कि x क्या है, नहर की चौड़ाई मैंने x मानी, तो ये 10 नहर की चौड़ाई जो है हमारे पास 10 मीटर आ गई। अब जो है देखो x का मान जो है समीकरण 1 में रख दूंगा मैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दूंगा तो h बराबर x की जगह 10 रख दूंगा, 10 अंडरूट 3 मीटर। h जो है अब जो है टावर की जो ऊंचाई है वो कितना है कि 10 अंडरूट 3 मीटर मेरे पास आ गए। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों 12 प्रश्न बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों पहले चित्र को समझ लेते हैं। इधर जो देखो एक 7 मीटर ऊंचा भवन लगा हुआ AB और इधर एक टेबल टावर लगा हुआ CT, यानी कि इस भवन के शिखर से जो है टावर के जो शिखर का जो उन्नयन कोण है वो तो 60 डिग्री देर का है, और जो अवनमन कोण है और केबल टावर के जो पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री यहाँ पर देर का है। तो 45 डिग्री यहाँ पर देर का है, तो ये एकांतर कोण से यहाँ पर कोण सी का मान कितना आ गया हमारे पास, 45 डिग्री आ गया। अब देखो हम जो है हमें क्या करना, केबल टावर की ऊंचाई याद करनी है। तो टावर की ऊंचाई मान लेता हूँ मैं, माना टावर की ऊंचाई,
टावर की ऊंचाई मान ली मैंने h मीटर, इस कुल सी डी जो पूरा टावर है उसकी ऊंचाई मैंने जो है क्या मान ली h मीटर मान ली। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पर मैं इस रेखा को ए ई को यहाँ पर मिला रहा हूँ, तो ए ई देखो AECB एक आयत बन रहा है, तो ये 7 मीटर होगी। ए बी 7 मीटर है, तो CE भी कितनी होगी 7 मीटर हो जाएगी। यानी कि CE का मान कितना हो गया मेरे पास 7 मीटर आ गया। यहाँ पे CE का मान कितना आ गया 7 मीटर आ गया। अब देखो मैं त्रिभुज ले रहा हूँ ABC में, त्रिभुज ABC में, देखो त्रिभुज ABC में मैं BC की लंबाई निकाल लूँगा यहाँ से। देखो ये क्या थीटा के सामने वाले क्योंकि लंब बटावा आधार, यानी कि लंब बटावा आधार। लंब बटावा आधार किसका क्षेत्र होता है tan थीटा का होता है। लंब क्या है इसमें AB है दोस्तों, तो AB आ जाएगा। आधार क्या है BC, तो यह आ गया BC। tan थीटा, tan और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 45 डिग्री है, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। AB का मान कितना है, AB का मान 7, तो 7 आ गया। BC का मान कितना है, BC रहेगा बराबर tan 45 का मान होता है 1, यानी कि BC एकम BC 7 एकम 7, यानी कि BC का जो मान है कितना है 7 मीटर आ गया दोस्तों हमारे पास यहाँ पे। अब जो दोस्तों मेरे पास BC जो आई वो आई है 7 मीटर, तो देखो AECB क्या एक आयत है, तो देखो 7 मीटर ये है, तो AB भी कितनी हो जाएगी 7 मीटर हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। AE मेरे पास ये भी कितना ही 7 मीटर आ गई। अब देखो मैं त्रिभुज ये ले रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में, देखो त्रिभुज AED में क्या हो जाएगा, क्या लूँगा थीटा के सामने लंब बटावा आधार, यानी कि लंब बटावा ये हो जाएगी मेरे पास आधार, कितना हो जाएगा tan थीटा। लंब क्या है इसमें, लंब है DE, यानी कि DE लंब हो जाएगी, और आधार क्या है, आधार है AE, ये हो जाएगा AE। tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मेरे पास आ गया। यानी कि DE का मान लाना है मेरे को, तो DE का मान यहाँ लाऊंगा। AE का मान दोस्तों तो 7 मीटर है, तो 7 मीटर मैंने ले लिया यहाँ पे। tan 60 का मान होता है √3। अब क्या कर दूँगा, वजह गुणा कर दूँगा, 1 को DE से गुणा करूँगा, DE आ गया, और 7 √3 मीटर, यानी कि 7 √3 मीटर किसका मान आया मेरे पास, DE का मान आया दोस्तों। DE का मान 7 √3 मीटर आ गया मेरे पास, और इसका मान कितना 7 मीटर। तो पूरी जो इस टावर की जो ऊंचाई है कितनी मानी मैंने H मीटर मान दी, तो टावर की ऊंचाई जो है देखो, टावर की ऊंचाई यानी कि H किसके बराबर हो जाएगा, H जो है पूरी जो H बराबर हो जाएगी DE प्लस EC के, DE प्लस EC के बराबर हो जाएगा। यानी कि H बराबर DE क्या है, DE ये रहा 7 √3 प्लस EC का मान जो है, EC का मान है देखो दोस्तों यहाँ पे 7 मीटर, तो 7 ले लो यहाँ पे 7, तो H बराबर ये आ जाएगा 7, जो मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ पे 7 कोष्टक √3 प्लस 1 मीटर। जो टावर की जो ऊंचाई आई 7 कोष्टक √3 1 मीटर आई। देखो 13वां, देखो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही व्यू और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों पहले चित्र को समझ लेते हैं। देखो AB जो है समुद्र के अंदर एक लाइट हाउस खड़ा हुआ है, यहाँ पर D की जगह एक जहाज़ खड़ी है और C की जगह एक जहाज़ चल रही है, ये एक दूसरे के पीछे चल रही है। तो हमें जो है इस दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ये दूरी हमें निकालनी है, और जो ये दे रखी है इस लाइट हाउस की जो ऊंचाई 75 मीटर हमें दे रखी है। तो मैं मान लेता हूँ दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर मान लेता हूँ। माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ये मैंने x मीटर मान ली, यानी कि CD की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी x मीटर होगी। अब दोस्तों मैं देखो त्रिभुज ABC ले रहा हूँ, त्रिभुज ABC में देखो थीटा के सामने वाली ये लंब हो जाएगी, लंब बटावा आधार क्या हो जाएगा tan थीटा। लंब क्या है AB, लंब हो गया AB, आधार क्या है BC, यानी कि BC tan थीटा, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री आ गया है इसके अंदर। तो देखो AB का मान कितना है, AB का मान है 75, AB का मान 75 बटा BC tan 45 कितना है 1 बटा 1, यानी कि 1 इधर दो 1 को गुणा करो 75 से तो 75 आ गया, और BC को करो BC, यानी कि BC का जो मान आया दोस्तों मेरे पास 75 मीटर आ गया, यानी कि BC का मान आ गया मेरे पास 75 मीटर। अब जो है मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ दोस्तों ABD में, त्रिभुज ABD में देखो त्रिभुज ABD में लो, त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा वही लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। लंब क्या है AB, लंब हो गया AB, आधार क्या है BD, आधार हो जाएगा BD tan थीटा, tan थीटा tan और थीटा का मान कितना है यहाँ पे बड़े वाले में 30 डिग्री, तो मैंने 30 डिग्री ले लिया। AB का मान वही 75, BD का मान दोस्तों देखो
बी डी का मान जो है यहाँ पर लिख दूंगा मैं बी डी लिख दिया। और टेन 30 का मान होता है 1/√3। अब क्या करूँ, वज्र गुण √3 को 75 से गुणा करो, या क्या 75√3 जो है मेरे पास 75√3 आ गया। और बी डी को 1 से करो तो बी डी आ गया। अब देखो बी डी का जो मान आया मेरे पास 75√3 मीटर आया। अब दोस्तों मैंने एक्स का मान निकालना, देखो सी डी का मान निकालना, तो सी डी का मान कैसे आएगा, देखो सी डी का मान कैसे आएगा, सी डी का मान निकालूंगा तो मैं देखो बी डी में से बी सी निकाल दूंगा, यानी कि बी डी में से मैं निकाल दूंगा बी सी। देखो सी डी का मान देखो एक्स माना था मैंने, तो एक्स बराबर बी डी का मान कितना आया, बी डी का मान आया दोस्तों, बी डी का मान आया 75√3 माइनस बी सी का मान कितना आया, बी सी का मान आया दोस्तों 75, तो यहाँ पर 75 रखूँ। अब जो है मैं एक्स बराबर यहाँ से 75 कॉमन ले लूँगा, तो 75 कोष्टक √3 माइनस 1 मीटर जो है हमारे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमारे पास आ गई। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों 14वां प्रश्न है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों पहले चित्र को समझ लेते हैं। देखो ये गुब्बारा उड़ रहा है यहाँ पे, इस गुब्बारे की जो ऊंचाई है भूमि से वो कितनी है, 88.2 मीटर देर की। ये गुब्बारा हवा में उड़कर यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो इस गुब्बारे द्वारा यहाँ से यहाँ तक द्वारा तय की गई दूरी ये ज्ञात करनी है बी डी हमें। अब देखो एक लड़की है यहाँ पर, ये 1.2 मीटर ऊंचाई पर, यहाँ 1.2 मीटर है इसकी हाइट, यहाँ पे 1.2 मीटर हो गई। तो इसकी जो ये हाइट है, ये दूरी 1.2 मीटर है, तो यहाँ पर ये भी 1.2 मीटर हो जाएगी। अब जो दोस्तों हमें चाहिए क्या, केवल ए बी की लंबाई चाहिए हमें, यानी कि ए सी की पूरी जो लंबाई है वो 88.2 मीटर है। तो ए बी की लंबाई चाहिए, तो ए बी में ये ए सी में से मैं बी सी निकाल दूंगा, यानी 1.2 मीटर निकाल दूंगा, 88.2 मीटर। तो ये जो ए बी की लंबाई आएगी दोस्तों मेरे पास आएगी 87 मीटर, यानी कि ये ए बी 87 हो जाएगी, तो ये एफ डी भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 87 मीटर हो जाएगी मेरे पास। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए बी जो है, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगी एफ डी कितनी हो जाएगी 87 मीटर। तो मैं ये मान लेता हूँ गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ये मान लेता हूँ मैं x मीटर। तो दोस्तों मैं सर्वप्रथम जो त्रिभुज ले रहा हूँ ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में देखो ये ए बी लंब हो गया और बी ई क्या हो जाए आधार हो जाएगा, यानी कि लंब बटा ये हो गया मेरे पास आधार। लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का सूत्र होता है। लंब क्या है इसमें, लंब है ए बी, यानी कि ए बी, और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा बी ई बराबर टेन थीटा का मान कितना 30 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री। देखो दोस्तों ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है यहाँ पर 87 मीटर, और बी ई का मान क्या हो जाएगा, बी ई लिख दो यहाँ पर बी ई बराबर टेन 30 का मान होता है 1/√3, यानी कि √3 को उधर गुणा करो 87 √3 हो गए, और बी ई को 1 से कराया तो बी ई, यानी कि बी ई का जो मान आया मेरे पास 87 √3 मीटर आया। अब जो दोस्तों मैं त्रिभुज लूँगा एफ डी ई में, त्रिभुज एफ डी ई में देखो इसके अंदर ये लंब हो जाएगा और ये जो ई डी आधार हो जाएगा, तो लंब बटा आधार हो गया। ये किसका सूत्र हो गया, टेन थीटा का सूत्र हो गया। लंब क्या है डी ई, डी एफ आधार क्या है ई डी टेन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। अब की बात देखो इस त्रिभुज के अंदर 60 डिग्री हो गया। डी एफ क्या है, डी एफ का मान 87 मीटर है यहाँ पे 87। ई डी का मान कितना हो गया, ई डी का मान ज्ञात करना, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 हो गया 1, यानी कि 87 एकम 87 √3 ई डी। अब जो देखो ई डी बराबर हो गया 87 बटा √3 मीटर। अब जो दोस्तों हमें ज्ञात क्या करनी है, बी डी ज्ञात करनी है। देखो बी डी क्या हो जाएगी, देखो बी डी कैसे निकालूंगा मैं, बी डी निकालूंगा बी ई में से क्या निकाल दूंगा मैं, बी ई में से मैं निकाल दूंगा बी ई में से मैंने बी डी निकाल दी, यानी कि बी डी का मान x है यहाँ पे बराबर बी ई का जो मान आया मेरे पास दोस्तों, बी ई का मान आया 87 √3, यानी कि 87 √3 माइनस बी डी का मान कितना है, बी डी का जो मान है हमारे पास सॉरी दोस्तों यहाँ पर ई डी आएगा, ई डी का जो मान आया वो आया 87 बटा √3। अब जो मैं लेसे ले लूँगा इसका x बराबर, जिसके नीचे कुछ नहीं आता 1 √3 87 गुणा √3 को 3 से गुणा करूँगा 3 आ गया माइनस के
87, यानी कि बराबर 87 को 3 से गुणा करो। देखो 3 7 तो 21, 2 8 24, 2 26, 261 माइनस के 87 बटा अंडर के 3। अब ये 261 में से 87 गए तो कितने बच्चे? 174 बचे दोस्तों। 174 बटा अंडर के 3 आए। अब मैं क्या कर दूंगा? परिमेयकरण कर दूंगा। अंडर 3 बटा 2, अंडर 3 से गुणा कर दूंगा। तो ऊपर है 174 अंडर के 3 और नीचे है अंडर 3 को अंडर 3 से गुणा 3 से। अब इसको काटूंगा तो आएंगे मेरे पास 58 अंडर 3 मीटर। ये जो है दूरी चलकर जो है गुब्बारा चला दूर। देखो दोस्तों 15 क्या बोल रहा है? एक सीधा राजकुमार एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों पहले चित्र को समझ लेते हैं। देखो ए बी एक मीनार है और ये एक राजमार्ग है बी और डी। यहाँ से एक कार जा रही है डी बिंदु से जो है इस मीनार के पाद बिंदु की ओर एक कार जा रही है। जो इसका जो अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण दे रखा है यहाँ पर 30 डिग्री है। अब एकांतर कोण से ये 30 डिग्री हो जाएगा और एक अवनमन कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो ये जो एकांतर कोण से 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है डी बिंदु से सी बिंदु तक कार पहुँचने में 6 सेकंड का समय लेती है। तो अब बताओ सी बिंदु से बी बिंदु तक पहुँचने में जो कार जो कितना समय लेगी? मैंने मान लिया कि मीनार के पाद तक पहुँचने में लिया गया समय कितना? 1 सेकंड है। यानी सी से बी तक पहुँचने में वो 1 सेकंड लेगी। तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो है मैं ए बी सी त्रिभुज ले रहा हूँ। त्रिभुज ए बी सी में देखो ए बी सी में तो इसके सामने वाला लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार हो जाएगी। लंब बटा आधार इस किसका सूत्र होता है? टेन थीटा का सूत्र होता है दोस्तों। टेन थीटा लंब क्या है यहाँ पे? ए बी, तो मैं ए बी ले लूँगा। आधार क्या? आधार है बी सी, तो बी सी ले लूँगा। टेन थीटा का मान कितना? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आ गया दोस्तों। देखो ए बी की जगह ए बी आ जाएगा और बी सी क्या है? एक्स मानी है मैंने, तो एक्स ले लूँगा यहाँ पे। टेन 60 का मान होता है दोस्तों अंडर रूट के 3। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक को ए बी से गुणा करो तो ए बी और एक्स को अंडर रूट 3 एक्स। ये आ गया ए बी का मान है अंडर रूट 3 एक्स। अब जो दोस्तों मैं ले लूँगा बड़े वाला त्रिभुज ले लूँगा ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में देखो त्रिभुज ए बी डी में लूँगा तो कोई लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका सूत्र है? टेन थीटा का सूत्र हो गया। लंब क्या है यहाँ पे? ए बी, यानी कि ए बी। आधार क्या हो गया? बी डी, यानी कि बी डी। ये हो गया टेन थीटा। टेन थीटा का मान कितना? 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री। तो ए बी का मान जो है, ए बी का मान जो है हमारे पास कितना है? अंडर रूट के 3 एक्स आया दोस्तों। मैं अंडर रूट के 3 एक्स उतार रहा हूँ यहाँ पे, अंडर रूट के 3 एक्स बटा बी डी। देखो बी डी को क्या लिखता हूँ मैं दोस्तों? देखो 6 प्लस एक्स लिख सकता हूँ। बी डी का मान कितना? 6 प्लस एक्स, तो मैं 6 प्लस एक्स उतार रहा हूँ यहाँ पे बराबर टेन। 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा अंडर रूट के 3। अब जो दोस्तों मैं वज्र गुणा कर दूंगा इसको, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 एक्स से गुणा करो तो देखो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करो 3 एक्स हो गया मेरे पास यहाँ पे। 1 को 6 प्लस एक्स से गुणा कर दिया, 6 प्लस एक्स हो गया। तो देखो एक्स इधर प्लस क्या हो जाता है? किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 3 माइनस का एक्स बराबर 6। ये 3 एक्स में से एक्स याद कितना गया? 2 एक्स बराबर 6, यानी एक्स बराबर 6 बटा 2 गुणा में दे जाते भाग में, तो 2 या आगे 6 बटा 2, 2 तिया 6, यानी कि 3 सेकंड। यानी कि जो कार है एक्स का मान कितना है? 3 सेकंड, यानी कि पाद तक पहुंचने में कितना समय लेगी? 3 सेकंड का जो है समय लेगी। वेरी सिंपल।